पिछले साल जो रैंक आई थी वो परसेंटाइल से आई थी, इस बार जो रैंक आने वाली है आपकी मार्क्स से आने वाली। तो इस बार मैथ वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस हुआ। हेलो ब्रो, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया रे करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि आपके सीयूईटी के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही काउंसलिंग की तैयारी कर चुके होंगे। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि अब बचा है सिर्फ आपकी आईसीआर की काउंसलिंग होनी। यानी कि जो क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि भैया काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से काउंसलिंग हो रही होगी, एंड उसके अलावा जो दूसरा मेन क्वेश्चन ये आ रहा था कि भैया हमें बीएससी एग्रीकल्चर करना है, बीटेक के कोर्सेज करने हैं या बीएससी की एग्रीकल्चर के अलावा जो कोर्सेज है उन कोर्सेज में भी अगर हमें एडमिशन लेना हो तो कितना कट ऑफ जा रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो मिनिमम एक सेफ स्कोर क्या हो रहा होगा, या फिर अगर आपको बीटेक के कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो मिनिमम सेफ स्कोर क्या हो रहा। उसके अलावा अगर आपको पता होगा कि पिछले साल जो स्कोर आए थे सीयूईटी के थ्रू वो आए थे आपके परसेंटाइल में, एंड मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि नॉर्मलाइजेशन इस साल से नहीं होने वाला है, एंड वही हुआ कि आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन इस साल होता तो आपकी जो रिजल्ट है वो रॉ मार्क्स में बस नहीं परसेंटाइल के साथ आता, क्योंकि अगर आपने पिछले साल के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देखे होंगे तो उनमें मार्क्स के साथ साथ परसेंटाइल भी आई थी। एंड पिछले बार मार्क्स, परसेंटाइल और रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे। यानी कि अगर आप पिछले साल के रिजल्ट को इस साल के रिजल्ट से कंपेयर करने जाएंगे तो कुछ भी रिलेशन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप पिछले साल के डेटा के हिसाब से मान रहे हो कि भैया पिछले साल इतने मार्क्स पे इतनी रैंक आ गई थी तो क्या इस साल भी वही रैंक आएगी, तो इसका सीधा सा आंसर है कि नहीं। पिछले मार्क्स और इस मार्क्स में बहुत अंतर है, क्योंकि पिछले साल जो रैंक आई थी वो परसेंटाइल से आई थी, इस बार जो रैंक आने वाली है आपकी मार्क्स से आने वाली। यानी कि सीधे सीधे जो आपके मार्क्स हैं उन्हीं को उठाकर रख दिया जाएगा और जिस तरीके से आपके मार्क्स अरेंज होंगे उसी तरीके से आपके रैंक आ रही होगी। तो इस बार मैथ वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस हुआ, क्योंकि पहले क्या होता था कि मैथ वालों की परसेंटाइल अच्छी आती थी, भले मार्क्स कम आते थे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि पिछले साल एक स्टूडेंट के 285 नंबर पर 3000 रैंक आई थी, वहीं एक पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के ये जो 285 नंबर थे ये पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के हैं। पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के 285 नंबर पर 3000 रैंक आ गई, वहीं पीसीबी वाले के 385 पर भी इतनी रैंक आसपास आई थी। यानी कि 100 मार्क्स का डिफरेंस था पीसीबी और पीसीएम वाले में। लेकिन इस साल कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इस साल 385 वाले की अच्छी रैंक आएगी और 285 वाले की काफ़ी नीचे रैंक आएगी, क्योंकि इस साल ना तो परसेंटाइल आई है ना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो पिछले साल के डेटा को आप अलग रख दें, पिछले साल के डेटा से इस साल रैंक नहीं आने वाली है। इस साल आपकी रॉ रैंक आएगी। अगर आप 2020 का डेटा उठा लें, जैसे कि हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2020 में हमने आईसीआर का एग्ज़ाम दिया था, एंड हमारा आखिरी बैच था जिसमें ना तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, सीधे मार्क्स आए थे। एंड अगर आप 2020 का डेटा से इस साल के डेटा को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं डेटा थोड़ा बहुत मैच होते हुए दिखेगा। तो जो डेटा आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं तो पिछले साल से कंपेयर मत कीजिएगा। आपका एक नया डेटा जनरेट होगा जो कि नए मार्क्स पर नई रैंक बनेगी। सीधी सीधी बात है कि पिछले साल का डेटा अब यहाँ काम नहीं आएगा, बट हम एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं कि हाँ भैया इतने मार्क्स पर इतनी रैंक लगभग आ जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की किन किन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स वेट ना करें जिन्होंने सीयूईटी में आईसीआर को ऐड नहीं किया था, क्योंकि जिन्होंने सीयूईटी में आईसीआर को ऐड नहीं किया है उनकी ना तो रैंक आएगी। जब रैंक ही नहीं आएगी तो काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग नहीं होगी तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वेट करने का कोई मतलब नहीं है। आईसीआर में भी बहुत कुछ ना करे, सेम वैसा ही प्रोसीजर फॉलो करे जो पिछले साल किया था, बट अगर कुछ चेंज होता है तो आपको इस चैनल पर अपडेट मिलते रहेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आईसीआर से रिलेटेड या सीयूईटी से रिलेटेड कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी अपडेट आता है, आपको वो यहाँ मिलता रहेगा। बाकी वेट ना करो, कुछ और चीज़ें देखो। बहुत सारे कॉलेजेस की अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उनमें जाओ, उनमें पता करो कि किन किन कॉलेजेस में कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, किस में एडमिशन हो चुके हैं, किस में एडमिशन होने वाले हैं, ताकि आपका जो आईसीआर का चूक हो गई है वो कहीं और कॉलेज आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दे। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने सीयूईटी में आईसीआर ऐड किया था उनकी एक प्रॉपर रैंक आएगी,
जो आपके मार्क्स थे वो एनटीए वाले आईसीआर को भेज चुके होंगे या भेज देंगे। आपको पता होगा कि आईसीआर की जो काउंसलिंग की वेबसाइट है वो अपडेट हो चुकी है, यानी कि बहुत जल्दी आपकी रैंक आने वाली है। रैंक आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम मान सकते हैं कि 15-20 दिन में आपकी रैंक आ जाएगी। रैंक आने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, यानी कि सबसे पहले आपकी रैंक आएगी। आप आईसीआर की काउंसलिंग पोर्टल पर अपनी रैंक देख पाएंगे। रैंक आने के बाद आईसीआर वाले आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन में पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। रैंक सभी की आएगी, लेकिन काउंसलिंग में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद आपको मोपअप राउंड का वेट करना पड़ेगा। देन मोपअप राउंड में अगेन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। लेकिन अगर आप पूरी काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप रजिस्टर कर देंगे उसके बाद आपको 500 रुपए की फीस लगेगी, जो कि एक रजिस्ट्रेशन फीस है। देन उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनने का मौका मिलेगा। प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे, देन उसके बाद राउंड्स के रिजल्ट आएंगे। प्रेफरेंस लिस्ट फिल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको नहीं आता है, आपको नहीं आइडिया है कौन से कॉलेज बेटर है, कौन से नहीं कॉलेज में जाना चाहिए, किस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, ये सारा डेटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में। तो अगर आपको लगता है कि आपको आईसीआर का आइडिया नहीं है, आईसीआर की काउंसलिंग का आइडिया नहीं है, कॉलेजेस का आइडिया नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में। इसमें हम आपका कंप्लीट साथ तब तक दे रहे होते हैं जब तक कि आपका प्रॉपर एडमिशन नहीं हो जाता है। यानी कि इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है आपकी रैंक से, या फिर कहें तो आपके रिजल्ट से, और रिजल्ट से लेकर हम आपके कंप्लीट एडमिशन तक इसमें साथ दे रहे होते हैं। हम आपकी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। हम आपकी खुद ही प्रेफरेंस लिस्ट आपके रैंक के अकॉर्डिंग बना रहे होते हैं। और ये जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे कि आप क्या चाहते हैं। देन उसके बाद आपके अनुसार एक प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएगी, एंड उस प्रेफरेंस लिस्ट को ऐसे तैयार किया जाएगा कि अगर उस रैंक पर किसी भी स्टूडेंट को एक अच्छा कॉलेज मिलेगा तो वो कोई और नहीं, आप हो रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको आईसीआर का आइडिया नहीं है एंड आप आईसीआर को लेकर सीरियस हैं कि आपको आईसीआर के कॉलेजेस में जाना है, तो आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज डालना है काउंसलिंग के रिलेटेड, या फिर आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भी फिल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की, कि किन किन स्टूडेंट्स को वेट करना चाहिए अगर उनके इतने मार्क्स हैं। तो मैं कह दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके मार्क्स 250 प्लस हैं, तो आपको वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज बीएससी के कोर्सेज में मिल जाएगा। वहीं अगर आप बीटेक के लिए वेट करते हैं तो आपके पास 200 मार्क्स भी हैं, तो भी आप वेट कर सकते हैं। मतलब बीटेक में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो मैं कहता हूं आप स्कोर मत देखिए, आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि पीसीएम वालों के पास बीटेक के सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, पीसीबी वालों के पास भी बीटेक के ऑप्शन खुले हैं, लेकिन वो लिमिटेड हैं। तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि बीटेक के लिए ओपन है। एंड उसके अलावा अगर हम एससी और एसटी वालों की बात करें तो अगर आपके पास 150 नंबर, 200 नंबर, 250 नंबर, 300 नंबर भी हैं तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, फर्दर आपको तैयारी करनी है, तो आप तैयारी करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप काउंसलिंग में जरूर बैठिएगा। काउंसलिंग में बैठने से आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। तो ऐसा मत सोचो कि मुझे बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। मेरा सजेशन होगा आप सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने आईसीआर का एग्जाम दिया, काउंसलिंग में बैठना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैं कहूँगा करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, आप आइए कमेंट कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी किसी को कोई डाउट होता है काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उन पर डेडिकेटेड वीडियोज़ ला रहे होंगे या फिर उनके प्रॉपर रिप्लाई कर रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।